हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो यदि आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक है कि संधारित्रों के संयोजन से हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और जैसे कि मैंने हेडिंग बनाया हुआ है, हेडिंग हमारे पास है कि निम्न संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करो। जैसे कि ये हेडिंग हमारा यही रहेगा, हम क्वेश्चनों को हम चेंज करते रहेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सबसे पहले देखना होता है उसमें श्रेणी और समांतर क्या बनता है। श्रेणी बेसिकली क्या चीज होती है कि श्रेणी क्रम वो वाला क्रम होता है जिसमें यदि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए केवल एक ही रास्ता यूज करें, वो श्रेणी क्रम होता है। और समांतर क्रम हमारे पास वो रास्ता होता है, यानी पैरेलल हम उसको बोलते हैं, यदि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा रास्ते हों। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं कि हम बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बी पे हमें जाना है। तो बी पे जाने के लिए हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि जो 6 माइक्रोफैरड है, यानी 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड दो संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता बनती है, अतः धारिता C बराबर C1 प्लस C2, यानी C का जो मान बनता है 6 प्लस 6 बनता है और C का मान जो बनता है 12 माइक्रोफैरड हमारे पास बनता है। ठीक है, अब यदि हम इसका चित्र बनाएं तो हमारे पास जो नया चित्र बनता है वो ऐसे बनता है। और चित्र बनाने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 माइक्रोफैरड हमारे पास ये रहा, और 12 माइक्रोफैरड हमारे पास ये रहा, और 12 माइक्रोफैरड ये रहा। ठीक है, अब तीनों संधारित्र जो हमारे पास है श्रेणी क्रम में है, तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/C बराबर 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। यदि हम इनको ऐड करें तब हमारे पास बनता है 12 1 प्लस 1 प्लस 1। यानी एक प्रॉपर्टी भी है, यदि किसी भी भिन्न में उनके बेस एक जैसे होते हैं तो हम उनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी उनके जो अंश होते हैं उनको ऐसे जोड़ते हैं, हर में से एक ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास बना 3/12, और 3 से हम डिवाइड करें 3 कम 3 और 3 चौक 12, यानी जो C का मान बना हमारे पास बना 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नई क्वेश्चन के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है उसमें दिया हुआ है कि निम्न संयोजन में AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो, यानी हम A से B पर आना है घूम करके, तो इनके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम ज्ञात करते हैं कि इसमें श्रेणी और समांतर क्या है। यदि हम इधर से इधर चले तो हम यहाँ से गुजर सकते हैं, तो यानी ये दोनों आपस समांतर में। यदि हम आगे चले तो इसमें गुजर सकते हैं, ये भी समांतर में। लेकिन हमें इसे इस हिसाब से सॉल्व करना है कि हमारे पास कोई भी ब्रांच हमारी खाली न रहे। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं लास्ट वाली ब्रांच लेता हूँ, यहाँ से हम चलते हैं। हम देखते हैं 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये तीनों ही हमारे कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो उसका हम लिखते हैं अंतिम 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता C बराबर, जो श्रेणी क्रम की हमारी धारिता होती है वो कैसे बनती है, उसका फॉर्मूला कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C बराबर
1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, हमारे पास ये बनता है 3/3। क्यों? क्योंकि नीचे का बेस हमारा सेम है तो ऊपर के नंबर एज इट इज जोड़ देते हैं। इसको यदि हम डिवाइड करें तो 1/1 यानी सी का यहाँ से मान बनता है हमारे पास 1 बनता है। ठीक है, अब हम इसका यदि नया चित्र बनाए तो नया चित्र हमारे पास बनता है कि लास्ट की 3 ब्रांच जोड़ करके एक बनते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वाली ब्रांच बनी यहाँ से, फिर हम यहाँ से सेकंड ब्रांच बनी ये वाली, और फिर इसके बाद ये हमारे पास ये थर्ड ब्रांच वाली यहाँ वाली। ऐसे ये वाली ब्रांच जो हमारे पास थी ये रही, ऐसे ये वाला हमारा संधाई की ब्रांच ये रही, और फिर ये जो थी ये जुड़कर यहाँ बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इनके हम ये जो बीच की ब्रांच थी ये वाली ये रही हमारे पास, और ये वाली ब्रांच हमारे पास ये रही। ठीक है, इनका जो मान था हमारे पास, अब इनके मान लिखते हैं। इनका मान 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड का था। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये भी 3 का था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था। बीच में हमारे पास 2 माइक्रोफैरड थे, और इनको ऐड करने में हमारे पास कितना बना? 3 माइक्रोफैरड बना। ठीक है, अब ये सॉरी यहाँ हमारे पास जो बनता है वो 1 माइक्रोफैरड बनता है। अब इनको दोनों को देखते हैं, ये दोनों कौन से क्रम में हमारे पास? समांतर क्रम में। तो हम लिखते हैं अंतिम 2 संधारित्र, यानी ये वाले 2 संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए जो हमारा जो सूत्र बनता है वो बनता है अतः C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, यानी जो C का मान बनता है, C बराबर बनता है हमारे पास 2 और 3 को 1 को जोड़ते हैं, 2 + 1 यानी C बराबर बनता है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करके बना। तब हमारे पास जो नया चित्र बनता है, नया चित्र हम बनाए, ये हमारे 3 संधारित्र। जब हमने इन दोनों संधारित्र को 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को आपस में जोड़ा, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो हमारा प्रतिरोध का सूत्र बनता है वो C बराबर बनता है C1 प्लस C2, और हमारे पास यदि हमने इनको ऐड किया तो 2 + 3 बना। नेक्स्ट जो हमने बनाया सर्किट वो यहाँ बनाया। कैसे? कि ये हमारे पास था, ये 3 ब्रांच हमारी ये थी। मैं दोबारा एक बार, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए हमने यूज़ किया था, ये है हमारे पास श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यदि इनको हम ऐड करें तो 3/3 डिवाइड करने पर हमारे पास 1/1 बनता है। तो 1/C बराबर 1/1 और C बराबर हमारे पास 1 बनता है। नया चित्र जो हमारा बनेगा, फिर यदि हम इसको दोबारा सोल्व करें तब हमारे पास बनता है, ये तीनों को जोड़कर हमने 1 बनाया, और ये बीच की ब्रांच हमारी ये रही। ठीक है, ये A और ये वाला हिस्सा हमारे पास B था। इनके जो मान थे, ये मान था हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, फिर ये 3 माइक्रोफैरड, और सॉरी इनको जब हमने सोल्व किया था तो ये हमारे पास A ही बनता है। ठीक है, ये था, इसका मान 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में थे। तो इसको शॉर्ट में करते हैं हम, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए यदि हम सॉल्व करें तब हम जानते हैं, तो ये हमारे पास जो बनेगा समांतर क्रम के लिए बनेगा C बराबर 2 + 1 और C बराबर हमारे पास 3 बनता है। तो नया चित्र जो हमारे पास बनता है अब ये इसके ऊपर आ जाता है, ऐसे ये 3, फिर ये हमारे पास 3 और ये 3। ठीक है, अब ये तीनों ही हमारे पास कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखते हैं अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हमारे पास बनता है 1/C बराबर 1 + 1 + 1/3 या 3/3 डिवाइड करने पर हमारे पास जो बनता है C का मान 1 बनता है, 1 माइक्रोफैरड।
अतः पूरे सर्किट की जो तुल्य धारिता थी वो हमारे पास बनी 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे सोल्व करा हमने। हम लास्ट वाली ब्रांच को सोल्व करते हैं, ये 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ये तीनों ही हमारे पास कौन से थे, श्रेणी क्रम में थे। और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला हमारा बनता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इनको सोल्व करने पर हमारे पास 1 बना, तो हमने ये यहाँ लिखा। फिर ये 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में था, समांतर क्रम में हमने जब जोड़ा तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, तो 2 + 1 हमारे पास 3 बना। फिर ऐसे ही हमने इस 3 को सॉल्व किया था, यहाँ पे भी किया हमने, दोबारा किया फिर, तो इन 3 को जोड़ने पर हमारे पास 1 बना, जो हमने यहाँ लिखा। फिर ये 1 और 2 का ऐड करने पर हमारे पास 3 बना। लास्ट जो हमारा सर्किट बनता है वो ये बनता है। जब इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 माइक्रोफेरेड। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखना ना भूलें।